मैं अभी अपनी कॉलीग के हवाले से ही बात करी हूँ, शबाना लियाकत साहिबा के हवाले से, जो कि अपने फैमिली समेत फ़िलहाल लापता है। उनकी गाड़ी का मलबा है जो वो मिला है। ऑपरेशन ओवरऑल इस सारे मामले में, इस सैलाबी सूरत हाल के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो लापता हुए थे। थोड़ा सा हमें अपडेट कीजिएगा जी, क्या कार्रवाइयाँ चल रही हैं इस वक्त रेस्क्यू को लेकर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये जो सानिया हुआ बाबूसर के इलाके में, बाबूसर ये थक और जल का इलाका है। और इसमें जिस तरह से ये गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में इससे बड़ा जो है वो सैलाब उस इलाके में इससे कभी नहीं हुआ। काफ़ी लोगों से हमारी बात हुई और जो ऑपरेशंस की बात कर रही हैं, ये जो हमारी बहन जिसके बारे में और भी बहुत सारे लोग इस हादसे में जो है वो खालिक चिकित्सा से जा मिले हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो जिनकी बॉडीज हमने निकाली हैं, उर्सा के हवाले की हैं, उन तमाम उर्सा से हम सूबाई हुकूमत ताज़त का इजहार करते हैं सुगवारान से, और अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और बाकी ये जो ऑपरेशंस की बात है, ये माउंटेनियस एरिया है बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान का, और ख़ासकर जो इलाका है बबूसर का ईश्वर गुजार इलाका है। और जिस तरह का वहाँ पे सैलाब आया है तो उसने हर तरफ तबाही मचा दी। ओवरऑल तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर उस इलाके का तबाह हो गया, बिजली का निज़ाम तबाह हो गया, कम्युनिकेशन सारा ख़त्म हो गया। अगर इसको हम जंगी बुनियादों पे काम नहीं करते सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर, शायद ये कई महीने लग जाते इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में। खासकर ये जो बाबूसर रोड को जो क्लियर कराने का काम था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन कबल बाबूसर रोड बहाल हो गया है। तो ये अच्छा माशा साहब, मेरा सवाल ये है कि ये आपने खुद भी कहा कि ये इलाका इट्सेल्फ बड़ा चैलेंजिंग है। अगर आप लोगों को रेस्क्यू में आपके मुताबिक मुश्किलात पेश आ रही हैं, आई एम श्योर आ रही होंगी, लेकिन ज़ाहिर है टूरिस्ट इलाका है, और जब बारिशें हो रही होती है, सैलाबी सूरत हाल होती है, लैंडस्लाइडिंग होती है, तो इंतज़ामिया की जानिब से अलर्ट्स जारी किए जाते हैं कि, और फिर जो सियाह वहाँ पे मौजूद होते हैं उस जगह को खाली कराना या उनको कहना या नोटिफिकेशन जारी कराना, ये सब जिम्मेदारी तो है ही। क्या इसमें क्या हमने कोई लापरवाही बरती कि जो टूरिस्ट वहाँ पे गए हुए थे, अगर हमें बारिशों का अंदाज़ा था कि होने वाली हैं, पानी के जो तेज बहाव था उसके साथ वो मजीद कहीं नीचे जो दरिया की तरफ वो बह गए हैं। तो बहरहाल ये हमारी जिम्मेदारी है, कोशिश हो रही है। अभी भी मेरी रात बात हुई डिप्टी कमिश्नर जो है वहाँ पे है काकड़ साहब, उनकी निगरानी में काम हो रहा है। रात भी उस इलाके में बारिश थी, उसके बावजूद ये ताकि उनकी जो है हमें कोई चीज़ अभी जो बात हो रही थी कि कोई मौजज़ा भी हो सकता है, अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन एटलीस्ट जो है ना अगर कोई इस तरह का हुआ है तो वो डेड बॉडीज हमें मिल जाएं, ताकि उनके लवाकिन को सब्र तो मिले कि उनकी जो है ना वो अपने जो भी रसूमात है वो अदा कर सके। तो कोशिशें जारी हैं। तो अल्लाह पाक जो है ना ये इस तरह के हादसा से हम सबको महफूज रखे, जिस तरह से वहाँ पे जो है ना वो अच्छा साहब, अब चूंकि हम सबको पता है कि हर साल गुजरते साल के साथ ये बारिशें होनी हैं और ये एक्सट्रीम पे होनी है, और ये क्लाइमेट चेंज है, लैंडस्लाइडिंग या दीगर मामला, तो फिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बड़ी जो कह लें हमारी कोताहियाँ हैं इन इलाकों में टूरिस्ट स्पॉट्स के ऊपर। लेकिन आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं जी कि प्लीज़ मेक श्योर करें कि अगर आप नोटिफिकेशन से लोगों को समझ नहीं आता तो एंट्री या इस तरह के कोई मामला आप चेक एंड बैलेंस रखें कि टूरिस्ट वहाँ पे जा ही ना सके इसे ऐसे मौसम के अंदर। इस बात को भी मेक श्योर किया जाना आपकी सतह के ऊपर भी, और टूरिस्ट की ज़ाहिर जिम्मेदारी भी है कहीं ना कहीं, लेकिन इंतज़ामिया का काम है कि सख्ती से अमल दरामद कराए अगर ये नोटिफिकेशन आपने रेड अलर्ट जारी किया था तो। जी मेरे ख्याल में इसमें बीच में कोई शायद यहाँ पे जो है वो नेटवर्क का इशू आ रहा है। आपकी बात मैं पूरी तरह सुन नहीं पाया हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जो मेरी समझ आई है कि आप ये कहना चाह रही थी कि अगर नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो हमें रोक देना चाहिए था, शायद ये सवाल है आपका। जी जी, मेरा मतलब यही है कहने का कि इस बात को मेक श्योर किया जाना चाहिए कि अगर अवाम इम्प्लीमेंट नहीं करी तो इंतज़ामिया इसको
रेट को कायम करते हुए लोगों को मना करे, एंट्री पॉइंट्स कुछ भी ऐसा हो, चूँकि मेरा एक्सपीरियंस बाबूसर जाने का नहीं है, लेकिन आप चूँकि वहाँ इंतज़ामिया का हिस्सा है तो आप मेक श्योर कर सकते हैं या नहीं? ठीक है, हमारे कनेक्शन का कोई इशू है इस वक्त। ईमान शाह मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ मौजूद थे जी। उनसे हम बात कर रहे थे, हमारी जो कॉलीग है शबाना लियाकत साहिबा, वो और उनकी फ़ैमिली इस वक्त लापता है सारी सूरत हाल में, और इनके मुताबिक जी कि रेड अलर्ट जारी किया गया था 9 दिन पहले, लेकिन जो टूरिस्ट हैं या जो लोग जाते हैं वो इन अलर्ट्स को, इन नोटिफिकेशंस को सीरियसली नहीं लेते। तो ज़ाहिर है इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी अपनी जगह पे बरकरार है कि वो इस बात को मेक श्योर करे कि जो लोग जा रहे हैं वो सेफ़ रहें, लेकिन एट द सेम टाइम एज अ टूरिस्ट भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं बनती है कि अगर इंतज़ामिया ने कोई अलर्ट जारी किया है या आप इस तरह की कोई सूरत हाल देख रहे हैं तो प्लीज़ अवॉइड करें। बार हाँ, मैं जब से ये मामला हो रहा है रोज़ की बुनियाद के ऊपर मैं ये कह रही हूँ कि प्लीज़ गैर ज़रूरी तौर पे इस मौसम में ट्रैवल ना करें। आपकी जान से ज़्यादा ये वेकेशन, ये आपका घूमना फिरना कोई इंपॉर्टेंस का हामिल नहीं रखता। अगर आपकी जान है तभी आप बाकी चीज़ें दुनिया में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो तो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है जिसने कब जाना है, लेकिन एट द सेम टाइम एहतियात हम सब के हाथ में। आप अपनी जान जो खतरे में जा रहे हैं, अपने साथ आप अपने बच्चे, अपने स्पाउस को लेके जा रहे हैं, ये बहुत बहुत खौफनाक चीज़ है और इसको हम सबको मेक श्योर करना चाहिए कि हम ऐसी सूरत हाल के अंदर, सैलाबी सूरत हाल के अंदर, बारिशों के अंदर ट्रैवल करने से गुरेज करें।